नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। प्रभु राग्याई भाई मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण सिखा। प्रभु राग्याई भाई मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। नदिया नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। कृष्ण रे संसार कोरो छाड़िया नाचा, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदिया नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जीवे रे कारण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्ववाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्त्रोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। विश्व हरिनाम सप्ताह महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 4 और श्लोक संख्या 71। अध्याय का शीर्षक जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लोइले पाए प्रेम धाम। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लोइले पाए प्रेम धाम। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम लोइले पाए प्रेम धाम। माता जी
तार मध्य प्रेममय सेवा की 9 विभिन्न विधियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, निरपराधे अपराधों से रहित, नाम लोयले यदि कोई पवित्र नाम लेता है पाए वह प्राप्त करता है प्रेम धन, सबसे अमूल्य कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य सुने। श्रील जी गोस्वामी प्रभु ने भक्ति संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। भक्ति संदर्भ 270। तो श्लोक काफी लंबा लिखा है इसलिए सिर्फ अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं इसका। भगवान नाम कीर्तन भगवत प्रेम प्राप्त करने का मुख्य साधन है। यह कीर्तन या भक्ति ना तो किसी साज सामग्री पर ना ही अच्छे कुल में जन्म लेने पर निर्भर करती है। दीनता तथा विनम्रता से मनुष्य कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करता है। यही सारे वेदों का निर्णय है। इसलिए यदि कोई अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है तो वह कलयुग में सरलता से कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर सकता है। यही बड़े बड़े यज्ञों एवं तपस्याओं की पूर्ति है। क्योंकि जब कोई भगवत प्रेम का प्राप्त कर लेता है तब उसे जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य भक्ति को संपन्न करने के लिए जो भी करे उसके साथ भगवान के पवित्र नाम कीर्तन अवश्य करता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की प्रशंसा श्रील रूप गोस्वामी ने नामाष्टक में की है। हे हरि नाम, आपके चरण कमलों के अंगूठे के अग्रभाग समस्त वेदों के मौली रत्न उपनिषद रूपी रत्नों से निकलने वाली कांति से निरंतर पूजित होते हैं। आपकी पूजा निरंतर नारद तथा सुखदेव जैसे मुक्तात्मा करते हैं। हे हरि नाम, मैं पूरी तरह आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस तरह श्रील सनातन गोस्वामी ने पवित्र नाम के कीर्तन की प्रशंसा बृहद भागवतामृत में भाग 1 अध्याय 1 श्लोक 9 में की है। समस्त आनंदमय पवित्र कृष्ण नाम की जय हो, जो भक्त के सारे धार्मिक कर्म ध्यान तथा पूजा को छुड़वा देते हैं। यदि जीव एक बार भी किसी तरह नामोच्चारण करता है तो ये नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ अमृत है। यह तो मेरे प्राण तथा एकमात्र धन है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 2:1-11 में कहा है, हे राजन, महापुरुषों के मार्ग पर चलते हुए भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सबके लिए संशय रहित तथा भय रहित सफलता का मार्ग है। इसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित भौतिक भोग के लिए इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतुष्ट लोग सम्मिलित हैं। श्रीमद् भागवत में यमराज कहते हैं, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति मानव समाज में रहने वाले मनुष्य के लिए परम धर्म है। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, अपने आप को मार्ग में पड़े तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, झूठी प्रतीक्षा के भाव से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में रहकर मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। नाम कीर्तन से संबंधित 10 अपराधों के लिए देखें आदि लीला अध्याय 8 का श्लोक 24। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेम धन। तो श्रेष्ठ विधि यहां बताई गई है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये उपदेश दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो भक्ति संपन्न करने की विधियों में जो 9 विधियां हैं वो श्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। 64 भक्ति के अंगों में ये 9 विधि कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति ये बहुत शक्तिशाली विधि है, क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। अब इन 9 विधियों में से भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लोयले पाए प्रेम धन। तो ये नाम संकीर्तन को श्रेष्ठ विधि बताया गया। सभी वैदिक शास्त्रों का सार ये क्या है? हरि नाम है। यानी ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यानी कि हरि नाम जो ले रहा है उसने क्या कर लिया है? सभी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। वैदिक शास्त्रों का सार वो समझ चुका है कि क्या है कृष्ण नाम का उच्चारण है। चैतन्य चरितामृत के अध्याय 7 में आदि लीला में श्लोक संख्या 72 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्लोक उदित किया है। उन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि कौन से शास्त्र में है, लेकिन ये श्लोक लिखा है उन्होंने। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऋग वेदो अथ यजुर्वेद सामवेदो अपि अथर्वण अदितास तेन योनुक्त्वम इति अक्षराद्वयम। यानी कि उस व्यक्ति ने, यानी ऐसे व्यक्ति ने जिसने कृष्ण के 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया है, यानी कि हरि नाम का उच्चारण कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है। चारों वेदों का अध्ययन कर चुका है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाम। तो ये संकीर्तन जो है ये कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है। और हमारे शास्त्र जो है नामों से भरे हुए हैं। श्रीमद् भागवत पूरे नामों से ही भरा है। श्रीमद् भागवत के मध्य में और श्रीमद् भागवत में के अंत में विशेष रूप से नाम की महिमा का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इस नाम को लेना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। जैसे कई बार हम सड़क पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, वहाँ कई भिखारी मिलते हैं और उनसे हम बोलते हैं कि आप उच्चारण करिए, बोलिए हरे कृष्णा बोले, उनके मुख से निकलता नहीं। उनके मुख से हरिनाम निकलता नहीं है। और यहाँ पर कई बार देखा हमने कई ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमारी रथ यात्रा होती है और यवन लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और उन सब वो देखते रहते हैं, लेकिन उनके मुख से एक बार भी हरिनाम का उच्चारण होता नहीं। और उनका दुर्भाग्य कि वो प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्रभुपाद ने कहा प्रसादम इज अवर लास्ट वेपन। ये प्रसाद हमारा जो है सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है, लेकिन उस प्रसाद को ही वो उसकी अवहेलना कर देते हैं। हरि नाम का उच्चारण उनके मुख से हो नहीं पाता है। और लेकिन हम जानते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्रों हैं स्पष्ट में, इसलिए बृहद नारद पुराण में लिखा है, हरे नाम हरे नाम व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरनत। जैसे कल वो बता रहे थे अपने वया सखी प्रभु बता रहे थे, नास्ते व एव निश्चय ही सर्टनली केवलम हरेर नाम 3 बार इस पर जोर दिया गया है। ना कर्म योग से, ना ज्ञान योग से, ना अष्टांग योग से, केवल क्या है हरि नाम से ही आप इस कलयुग में क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस हरि नाम की महिमा, हरि नाम की शक्ति है। श्रील जी गोस्वामी ने एक प्रश्न उठाया है तत्व संदर्भ में। वो लिखते हैं कि सतयुग में भी ये महामंत्र था, तो उस समय इस महामंत्र की महिमा
इस महामंत्र की, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा इतनी क्यों नहीं है जितना कि कलयुग में है? तो जी गोस्वामी लिखते हैं क्योंकि सतयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम संकीर्तन का वितरण नहीं किया था। तो शास्त्रों में तो था पहले से ही, हरे कृष्ण महामंत्र शाश्वत है, भगवान का जो पवित्र नाम है वो नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु इसको आगे इसका वितरण करते हैं कली काल में, तब इसकी महिमा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के क्या कहा गया भागवत में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। यानी कि आप सब बुद्धिमान हैं जो संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहे हैं और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा आप भगवान की आराधना कर रहे हैं। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह किया। कृष्ण वर्णम का मतलब है यानी कि भगवान जो भक्त के रूप में आए हैं वो क्या करते हैं, बार बार कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं। वर्णम का अर्थ ये भी होता है। तो ऐसे संकीर्तन में भाग लेना जो है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अहोभाग्य होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पहले व्यक्ति हैं जो पाश्चात्य जगत में जाकर उन्होंने हरिनाम का वितरण किया। हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करने वाले पहले व्यक्ति हैं विश्व के इतिहास में श्रील प्रभुपाद। उससे पहले किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सुना ही नहीं। अमेरिका में जगन्नाथ जी का दर्शन किसी ने नहीं किया, तुलसी महारानी का दर्शन किसी ने नहीं किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण किसी ने नहीं किया। ये सब श्रील प्रभुपाद जी का योगदान है। और उनके शिष्यों के माध्यम से आज पूरे विश्व भर में कहीं भी जाइए आपको महामंत्र सुनेगा। आप जाइए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, लंदन में जाइए, और लंदन में प्रत्येक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक हरिनाम पार्टी है और वहाँ पे एक सैटरडे इवनिंग में विशेष रूप से वहाँ संकीर्तन होता है, हरिनाम होता है। और वहाँ के लोकल ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी संकीर्तन को देखकर बड़े ही चकित हो जाते हैं कि कितनी भारी मात्रा में भक्त लोग एकत्रित होते हैं संकीर्तन के लिए। हे सोलन महाविष्णु महाराज बता रहे हैं कि 71 में जब उन्हें लंदन टेम्पल ज्वाइन किया था, 71 या 72 में, तो उस समय प्रत्येक दिन भक्त लोग संकीर्तन के लिए जाते थे। 10 बजे वो निकल जाते थे मंदिर से और 1 बजे वापस आते थे। 1 से 2 बजे के लिए उनकी क्लास होती थी और 2 बजे के बाद फिर से निकल जाते थे बाहर और फिर संध्या आरती से पहले ही वापस आते थे। ये उनका डेली का शेड्यूल था। और महाराज तो इस तरह से संकीर्तन को आगे बढ़ाए कि आज भी महाराज जहां कहीं मौका मिलता है संकीर्तन के लिए, हरिनाम के लिए निकल पड़ते हैं। इतना उत्साह उनका हरिनाम है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी बहुत इस पे जोर देते थे हरिनाम पार्टी पे। और खासकर विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में प्रभुपाद ने प्रत्येक मंदिर में एक हरिनाम पार्टी शुरू किया। तो ये संकीर्तन बहुत सरल विधि है भगवत प्राप्ति की कलियुग में। और जय धर्म में ठाकुर भक्तिनों ने लिखा है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ नाम संकीर्तन का मतलब ये है, भक्तिनों ठाकुर लिखते हैं कि जितने भी भक्ति के अंग हैं, यानी 64 भक्ति के अंग, 64 भक्ति के अंग में से एक अंग है नाम संकीर्तन, तो बाकी जितने भी अंग हैं 63 लिम्स हैं। ये संकीर्तन करते हुए क्या होता है, बाकी जितने भी भक्ति के अंग हैं वहां आकर वो एकत्रित हो जाते हैं। जब भी आप संकीर्तन कर रहे होते हैं वहां पे भक्ति के सारे अंग मौजूद होते हैं। बाकी सारे के सारे 63 लिम्स जो है वहां मौजूद होते हैं। इसलिए संकीर्तन का इतना प्रभाव है, इतना पावरफुल है संकीर्तन। और साथ में ये भी बोल रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर, इसका अर्थ ऑफकोर्स ये भी नहीं है कि क्योंकि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ विधि है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो सुबह 4:30 बजे से ही हम लोग चले जाएं संकीर्तन में, मंगल आरती में आने की आवश्यकता है ही नहीं है। या श्रीमद् भागवतम की कक्षा की आवश्यकता नहीं है, डीटी वर्शिप की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसका अर्थ ये है, श्रील जी गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, कोई भी भक्ति का अंग क्यों ना हो, साथ में हरिनाम का उच्चारण होना जरूरी है। नहीं तो वो विधि जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी, इनकम्प्लीट मानी जाएगी। विग्रह की सेवा अपूर्ण मानी जाएगी अगर साथ में हरिनाम नहीं होगा। इसलिए विधि है, यहाँ पर मंदिर में हमेशा कीर्तन चलता रहता है। अभी भागवत की कक्षा समाप्त होगी, कीर्तन शुरू हो जाएगा। विग्रह के सामने कीर्तन चलते रहना चाहिए, प्रभुपाद का आदेश। विग्रह की सेवा कली काल में करना असंभव होता है क्योंकि कलियुग का प्रोसेस नहीं है। इसलिए विग्रह की सेवा करते हुए क्या होता है, बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं हमसे।
हमारे पास सामग्री जो एकत्रित करते हैं वो शुद्ध या पवित्र नहीं होती, और ठीक से मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर नहीं पाते, उतने शुद्ध नहीं रह पाते। कई बार हम स्नान करके निकलते हैं और वॉशरूम से बाहर निकल के जैसे ही आते हैं तो उसी दरवाजे पर हमारा हाथ लगता है जिस दरवाजे को हमने पहले छुआ था जब आप अशोच अवस्था में थे। तो हम कहते हैं हम स्नान करके आ चुके हैं, लेकिन वास्तव में जब स्नान करके बाहर निकलते हैं तो अशोच अवस्था में बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद फिर आचमन करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या है गलतियां कर जाते हैं, और इसलिए विग्रह की सेवा के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं उन अपराधों का जो हम कर बैठे हैं जाने अनजाने में। लेकिन ये सब जो है वो नलीफाई हो जाता है अगर हम संकीर्तन साथ में कर लेते। अगर संकीर्तन नहीं करेंगे तो जितने भी अपराध हैं वो भरपूर मात्रा में हमें लगेंगे विग्रह की सेवा। केवल संकीर्तन ही हमें बचा रहा है विग्रह की सेवा अपराध से। इसलिए कलयुग में क्या है, किसी भी चीज में आप पवित्रता नहीं देख पाते, सब में कुछ ना कुछ क्या है, अशुद्धता है। इसलिए बोला गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्नः था। इसलिए मंदिर मार्जन भी अगर करते हैं साथ में हरि नाम का उच्चारण होना चाहिए। जैसे बता रहे थे, एक महाराज बता रहे थे कि जब वो न्यू भक्ता प्रोग्राम में थे लॉस एंजलिस टेम्पल में, उस समय हिस्सोल दानवीर गोस्वामी महाराज जो है न्यू भक्ता इंचार्ज थे। तो वो भक्तों को बोला करते थे जो कूड़े उठा के लेके जा रहे होते थे तो ट्रैश में, यानी वो लेके जा रहे होते थे कूड़े को, तो पीछे से बोलते थे महाराज की आप सिर्फ कूड़ा नहीं उठाना है, साथ में हरि नाम का उच्चारण भी करो। सफाई करते करते साथ में क्या करना है, हरि नाम का उच्चारण करना है। बर्तन साफ करते हुए हरि नाम का उच्चारण करना है। कुकिंग करते हुए अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपकी थूक चली जाएगी भोग में, तो कम से कम क्या करना चाहिए उस समय, प्रभुपाद का कीर्तन चलना चाहिए, संकीर्तन चलना चाहिए, भगवान का भोग बनाते हुए हरि नाम का उच्चारण साथ साथ होना चाहिए किसी ना किसी तरह से। मंदिर मार्जन करते हुए तिलक धारण करते हैं, उस समय भी नामों का उच्चारण होता है। कोई भी तिलक आप बिना नाम उच्चारण के तिलक नहीं लगा सकते। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें भी नाम ही है। गायत्री मंत्र और कुछ नहीं है बल्कि नाम ही है, फॉर्मूला के रूप में। गायत्री क्या है, बेसिकली फॉर्मूला। और राधा तंत्र एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं बिना हरि नाम लिए तो गायत्री मंत्र जो है निष्फल हो जाता है, उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से पहले महामंत्र बोलना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, सबसे पहले हरि नाम देते हैं हमें। बिना हरि नाम दिए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मंत्र का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि महामंत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि है। महामंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं है। जितने भी मंत्र हैं, विष्णु मंत्र हैं या गायत्री मंत्र हैं जो दीक्षा के समय मिलते हैं, या जो ब्राह्मण दीक्षा हम जो कहते हैं, वो सब मंत्र जो है वास्तव में हरि नाम को ही वास्तव में सहयोग कर रहे हैं, वो हरि नाम को ही फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर कोई मंत्र है नहीं पूरे वैदिक शास्त्रों में। सर्व वेदेषु दृश्यते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सभी वेदों को मैंने परख कर ये निष्कर्ष निकाला है। यजुर्वेद में ब्रह्मा जी का वाक्य है और वो कह रहे हैं क्या, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों को मैंने परख लिया है। 4 वेद हैं जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब को पढ़ लिया है, अध्ययन कर लिया है। उसका निष्कर्ष मैंने निकाला है कि इससे बढ़कर जो है और कुछ नहीं है इस महामंत्र से। तो ये महामंत्र इतना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। और साथ में भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य शिक्षामृत में भी लिखा है कि हम भले ही हम लोग ये जान लें और स्वीकार कर लें कि हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन कलयुग में फिर भी हमें क्या करना होता है, और विधियों का भी पालन साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि भागवत का जब श्रवण करेंगे तो क्या होगा, नाम की महिमा का श्रवण करेंगे, भगवत तत्व को समझेंगे। इन तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। हरि नाम का उच्चारण करते करते साथ साथ तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विग्रह की सेवा अगर कोई कर रहा है, अगर उसको तत्व ज्ञान नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं है, तो उस विग्रह की सेवा का उसको लाभ मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा क्योंकि वो केवल सुकृति होगी, भक्ति में नहीं गिनी जाएगी। इसलिए कोई भी सेवा है, हरि नाम का उच्चारण भी है, हमारा कंसेप्शन, हमारी विचारधारा और हमारा जो संबंध ज्ञान है वो स्पष्ट होना चाहिए कि किसके नामों का उच्चारण मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं और भगवान कौन है। जैसे कि
काशी में, बनारस में, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, वहां पर आज भी महामंत्र का उच्चारण होता है, कीर्तन होता है। लेकिन अधिकांश जो वह महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो सब मायावादी। और ऐसे जो मायावादी जो महामंत्र का उच्चारण करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में, उसको कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास। ये जो प्रतिबिंब नामाभास है, ये नामाभास नहीं है, वास्तव में ये नाम अपराध है। तो मायावादियों के द्वारा जो किया गया कीर्तन है वो नामाभास नहीं होता है, वो नाम अपराध होता है, क्योंकि नाम स्वरूप को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नाम और नामी में भेद नहीं है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये मायावादी लोग। इसलिए कारण से क्या है, मायावादी कृष्ण अपराधी, तो उनका नाम उच्चारण भी जो है क्या वो निरर्थक हो जाता है, वो फलीभूत नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि कंसेप्शन, हमारा विचार, हमारा तो तत्व का ज्ञान है, संबंध ज्ञान है, बड़ा स्पष्ट होना चाहिए भक्ति का कोई भी विधि का पालन करते हुए। ऐसा नहीं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अगर आप तत्व ज्ञान नहीं है तो वो सेवा को भक्ति में नहीं गिना जाएगा, उस मेहनत को भक्ति में नहीं गिना जाएगा। हमारा कंसेप्शन, हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारा आधार, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। Religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. क्यों बोला प्रभुपाद ने? इसलिए बोला, इसलिए महामंत्र का उच्चारण हम जब करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो कंसेप्ट है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा हरिनाम चिंतामणि। इस हरिनाम के पीछे जो फिलोसफिकल बेसिस है उसको समझने के लिए उन्होंने ग्रंथ ही लिख दिया हरिनाम चिंतामणि, ठाकुर भक्तिविनोद ने। कुछ और भी बातें बताना चाहेंगे हम, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो भगवान विष्णु और गंगा जी के बीच में संवाद है वो बता रहे हैं, क्योंकि हम कितने सौभाग्यशाली इस बात को समझने के लिए ये बात हम बता रहे हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये श्लोक आता है जिसमें भगवान विष्णु जो है गंगा जी को कह रहे हैं, क्योंकि गंगा जी की चिंता हो गई है। गंगा जी को क्या चिंता हो गई है कि लोग आएंगे, स्नान करेंगे कली काल में और मुझे अशुद्ध करेंगे, अपवित्र करेंगे। तो भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि पहले जो 5000 वर्ष होंगे कलिकाल के, उसमें लोग भरपूर मात्रा में पाप करेंगे, उसके बाद एक गोल्डन पीरियड आएगा, गोल्डन एज आएगा कलयुग का, जिसमें मंत्र उपासक आएगा। तो मंत्र उपासक श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं और गंगा जी में स्नान करके मंत्र उपासक क्या करेंगे, उस गंगा जी को पवित्र करेंगे, यानी आपको पवित्र करेंगे। और वो क्या करेंगे, संकीर्तन करेंगे, और पूरे विश्व भर में क्या होगा, भक्तों की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये क्या बता रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कलेर दश सहस्त्राणी मद भक्ता संति भूतले एक वर्ण भविष्यन्ति मद भक्तेषु गतेषु च। तो मद भक्त शून्य पृथ्वी कलिग्रस्त भविष्यति एतेस्मिन् नामतरे तत्र कृष्ण देहाद विनिर्जितः। मतलब यह है कि 10,000 साल जो कलयुग के हैं, जिसको गोल्डन एज कहा जाएगा, जो अभी चल रहा है, इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। ये कलयुग का क्या है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे वो मंत्र उपासक के रूप में, और उनके माध्यम से संकीर्तन होगा, और पूरा पृथ्वी जो है भक्तों से भर जाएगा। और ये श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से सिद्ध हुआ है। इसलिए चैतन्य भागवत में लिखा है, पृथ्वी थे यथयाश नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं, सब जगह मेरे नामों का प्रचार होगा। और उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, और 10,000 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा, मद भक्त शून्य पृथ्वी कलिग्रस्त भविष्यति। जब पृथ्वी जो है भक्तों से रहित हो जाएगा तो कली ग्रस्त कर लेगा इस पृथ्वी को। ऐसा होने वाला है भविष्य में, 10,000 साल जब पूरे हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपके शिष्यों का क्या होगा 10,000 साल के बाद। प्रभुपाद ने कहा, ओ तब तक तो मेरे शिष्य भगवान के धाम में जा चुके होंगे, दे विल गो बैक होम बैक टू गॉड। 10,000 साल में, 10,000 साल कोई बहुत बड़ा नहीं है, शॉर्ट पीरियड। मुकुंद दत्त को देखिए आप, जो श्रीवास ठाकुर के घर में जब चैतन्य महाप्रभु उनको कह रहे थे कि नहीं, ये तो उस गिरगिट की तरह है, कभी ज्ञानियों का संग करता है, कभी कर्मियों का संग करता है, कभी इधर जाता है, कभी मायावादियों के पास बैठता है, ये अपना रंग बदलता रहता है, इसको मैं कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तो मुकुंद दत्त को प्रवेश नहीं मिला श्रीवास ठाकुर के घर पर। तो मुकुंद दत्त को बहुत चिंता हो गई, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा महाप्रभु से पूछे कि कब मिलेगा फिर मुझे कृष्ण प्रेम।
तो महाप्रभु ने कहा कि कोटि कोटि जन्म लग जाएंगे, यानी कि 1 करोड़ जन्म लग जाएंगे या 10 करोड़ जन्म लग जाएंगे, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। तो मुकुंद जब सुने कि अच्छा 10 करोड़ जन्म के बाद मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, तो मुकुंद जो है भाव विभोर होकर संकीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि अरे ये तो संकीर्तन कर रहा है, इतनी श्रद्धा है इसको, इतना विश्वास है मेरे कहने पर, तो महाप्रभु का तुरंत बुलाओ मुकुंद को। तो मुकुंद को महाप्रभु ने क्या किया, तुरंत बुला के कृष्ण प्रेम दे दिया। तो क्या कह रहे थे हम, कैसे वही चले गए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भक्त जब नहीं रहेंगे पूरे पृथ्वी में तो क्या होगा, कली का प्रभाव बढ़ जाएगा, और कली का प्रभाव जो बढ़ जाएगा तो कली के प्रभाव से क्या होगा, वही होगा जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, वैसे ही हो रहा है, और उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो 10,000 साल का समय है, तो प्रभुपाद ने कहा 10,000 साल के समय के अंतर्गत रहते हुए हम इस संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हुए चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन नृत्य लीला में चले जाएं। तो एक घटना आपको बता दें चैतन्य चरितामृत में, जहां पर श्री रूप गोस्वामी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, विदग्ध माधव की रचना कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु और बहुत सारे भक्त आकर देखते रहते थे कि रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने विदग्ध माधव लिखते हुए देखा रूप गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री रूपेर अक्षर ये न मुक्तार पांति, प्रीत हो या करे न प्रभु अक्षरेर स्तुति। यानी कि बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के इस लेख को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कैसा लग रहा था, मुक्तावली। मुक्तावली का मतलब है, ऐसा लग रहा था कि मोतियों की आवली जैसे अक्षर थे। रूप गोस्वामी का जो लेख था वो मोतियों के जैसे थे, लाइक पर्ल्स। इतने सुंदर उनकी लिखावट होती थी, ऐसा लगता था कि बस प्रिंट हो गया है। अगर आप जाएंगे जीवा इंस्टीट्यूट जो है मथुरा रोड में, पहले यहाँ रखा हुआ था लेकिन शायद यहाँ से हटा दिया उन्होंने, बाकी वापस वृंदावन में भेज दिया है। वहां पे जी गोस्वामी के द्वारा जो लिखा हुआ षट संदर्भ रखा हुआ है, तो एक षट संदर्भ में से एक क्रम संदर्भ रखा था या पता नहीं कौन सा संदर्भ रखा था, वो ग्लास केस में रखा हुआ था। तो हमें वहां देखने का मौका मिला था, तो वो देखा, उसमें आप देखेंगे जो लिखावट है श्री जी गोस्वामी की ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि प्रिंट किया हुआ है, और एक भी मिस्टेक नहीं है लिखावट में, कहीं भी आपको एक भी काटा पिटी नहीं लगी। ऐसा लिखा कि प्रिंट हो गया, पूरा किताब ही प्रिंट हो गई है, कोई प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं, कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं, जो लिखा है वही है फाइनल। अमेजिंग। और रूप गोस्वामी का भी ऐसा ही था। तो रूप गोस्वामी के इस लेख को देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि क्या लिखा है तुमने, जरा दिखाओ तो सही मुझे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं मैंने ये नाम की महिमा लिखी है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं ये मैंने नाम की महिमा लिखी है। तुंडे तांडवने रतिम वितोनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदे स्पृहाम चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानाम कृतिम नो जाने जनिता कियत वीर अमृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। बहुत सुंदर श्लोक है, आप सबको याद करना चाहिए, मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक लाइन करके याद कर लीजिए। लोग फिर से बोलिए, तो सुनिए, आप बोल नहीं पाएंगे। तुंडे तांडवनीम रतिम, तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदे स्पृहाम चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानाम कृतिम नो जाने जनिता कियत भीर अमृतय कृष्णेति वर्णद्वयी। विदग्ध माधव रूप गोस्वामी लिखा है, बहुत सुंदर है। तो उसको रोज याद करेंगे, जैसे गुरु अष्टकम कैसे याद हो गया आपको, उसमें तो 8 श्लोक है, इसमें तो एक ही श्लोक है, फिर रोज आप गाते हैं, तो इसी तरह रोज याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा, कृष्ण ये 2 शब्द ना जाने कितने अमृत को लेकर उत्पन्न हुए हैं। देखो जब नटी के समान ये मुख में नृत्य करने लगते हैं तो बहुत से मुक्त प्राप्त करने की लालसा जाग उठती है। जब कर्ण कुहर में प्रवेश करते हैं तो अरबों कर्णों के लिए स्पृहा होने लगती है। जब चित्तरूपी प्रांगण में संगनी रूप से उदित होती है तो समस्त इंद्रियों को हर लेती है। इतनी सुंदर बात लिखी थी कि रूप गोस्वामी पाद जी ने, अरबों कर्मों कर्णों की आशा कर रहे हैं, ऐसे लाखों 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 मुखों की आशा कर रहे हैं कि जैसे कृष्ण का नाम उच्चारण में जब करूंगा तो क्या होगा,
ये नृत्य करने लगते हैं। राधा कृष्ण जीवा में नृत्य करने लगते हैं, यानी राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन हो रहा है श्रील रूप गोस्वामी को। उस बात की अनुभूति होती है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। और हृदय के प्रांगण में जब यह नाम प्रवेश कर जाता है कर्ण कुहर के द्वारा, तो क्या होता है? चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। तो सारी इंद्रियां जो है क्या हो जाती है? स्तब्ध हो जाती हैं, एकदम से इनर्ट हो जाती हैं, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। ये इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है कृष्ण का नाम। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जब गोस्वामी के स्तर पर पहुंचता है तो वो ये स्तर है सर्व इंद्रिया नाम कृतिम। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने जब देखा, इस श्लोक को पढ़ा और सुना, तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है बहुत प्रसन्न हुए। हरिदास ठाकुर कहते हैं मैंने नाम की महिमा के बारे में अनेक शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन इस तरह का वर्णन तो है आज तक ना मैंने सुना है ना कहीं पढ़ा है जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है। तो इस प्रकार नाम की महिमा का एक ये वर्णन ये है। दूसरा, हम जानते चैतन्य महाप्रभु जब प्रयाग में थे बिंदु माधव मंदिर में, और वहां पे हजारों हजारों भक्तों के बीच में बिंदु माधव का दर्शन करते हुए महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी प्रयाग पहुंचे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। उस समय मिलना चाह रहे थे, लेकिन देखा कि हजारों हजारों भक्त जो है संकीर्तन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु वहां मंदिर में नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो अभी तो बड़ा मुश्किल होगा मिलना उनसे। तो बाद में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी कुटिया में जाके मिले, और चैतन्य महाप्रभु को जाके जानते हम रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोर तिष्वे नमः। तो रूप गोस्वामी पाद जी ने महाप्रभु को प्रणाम किया, और उसके बाद कुछ समय के बाद श्रीपाद वल्लभाचार्य वहां पर आए। श्रीपाद वल्लभाचार्य जब आए तो श्रीपाद वल्लभाचार्य आगे बढ़े आलिंगन करने के लिए। किसको? श्रील रूप गोस्वामी को। श्रील रूप गोस्वामी को देखा, बहुत प्रसन्न हुए श्रीपाद वल्लभाचार्य। महाप्रभु ने कहा कि ये रूप गोस्वामी है, ये सनातन गोस्वामी है। तो वल्लभाचार्य देखकर जो है वो आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, तो रूप गोस्वामी पीछे हट गए। रूप गोस्वामी पीछे हट गए और कहते हैं कि अस्पृश्य पामार मुई ना छुई मुरे, मैं अछूत हूं, मुझे मत छुइए, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मैं नीच जाति का हूं, मैं नीच लोगों का संग किया है, यावड़ों की सेवा की है, आप मुझे मत छुइए श्रीपाद। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये जो श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इनको मत छुइए, आप तो कुलीन ब्राह्मण हैं, आप याज्ञिक हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आप वैदिक ब्राह्मण हैं, आप मत छुइए इनको। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस तरह से बोले तो श्रीपाद वल्लभाचार्य लेकिन समझ गए कि वास्तव में श्री रूप गोस्वामी तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं, दुहार मुखे कृष्ण नाम करीचे नर्तन, यही दुई अधम ना है होए सर्वोत्तम। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, इनके मुख से मैं, इन दोनों के मुख में क्या मैं देख रहा हूं, सदा हमेशा हरि नाम का उच्चारण हो रहा है इनके मुख के द्वारा। ये अधम कैसे हो सकते हैं? ये तो नरोत्तम है, ये तो सर्वोत्तम है, इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। इनके मुख में तो हरिनाम बैठ गया है, अब बिना हरिनाम लिए रह ही नहीं सकते हैं, इनका मुख चलता ही रहता है। और हमने देखा है, कई ब्रजवासियों को देखा है, उनके मुख से हरिनाम निकलता ही रहता है, निरंतर, कंटिन्यूअस। और वो खुद बताते हैं हमारा मुख रुकता ही नहीं, बंद ही नहीं होता, क्या करें, मुख से निकलता ही रहता है, बोलते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, निकलता ही रहता है उनके मुख से। ऐसा नहीं कि वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कोई चेष्टा कर रहे हैं महामंत्र बोलने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं। हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं हम लोग, कितना कष्ट उठाते हैं, कितना सोते हैं और कितना रोते हैं कि माला नहीं हो रही। लेकिन जब स्वाभाविक हरिनाम किसी की जीवा में बैठ जाता है, जैसे रूप गोस्वामी बता रहे थे हरिनाम की महिमा के बारे में, और ऐसे जो लोग होते हैं उनके मुख से निरंतर कृष्ण का नाम निकलता रहता है, रुकता नहीं है, कीर्तनीय सदा हरि ही। तो इस प्रकार श्रीपाद वल्लभाचार्य ने एक और बात, बहुत सुंदर बात बोली। माता देवहूति के द्वारा बोला गया श्लोक उदित किया श्रीमद् भागवतम से,
अहो बतो स्वपचतो गरीयान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुबुहु शशोरार्या ब्रह्मानुचोर नाम गृणंती ये थे। बहुत सुंदर। यानी कि वह चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीवा के अग्र भाग में आपके पवित्र नाम, आपका पवित्र नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तपस्या, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। पहले से कर लिया सब कुछ। वेदों का अध्ययन भी कर लिया, तपस्या भी कर ली, तीर्थ स्थान में जाके स्नान भी कर लिया, तब जाके तो ये हरिनाम का उच्चारण निरंतर कर पा रहे हैं। तो ये साधारण लोग नहीं है जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। एक जगह यह भी लिखा है हरि भक्ति विलास में, कोई 100 जन्मों तक भगवान वासुदेव की पूजा कर लेता है तब जाके जो है उसके मुख में सदैव हरिनाम का उच्चारण होता है। 100 जन्मों तक। तो इस प्रकार जो है यह नाम की महिमा है। तो इसलिए आज का दिन बड़ा ही पवित्र है और ये वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल हम लोग बना रहे हैं। पूरे विश्व भर में हरिनाम चल रहा है। हरिनाम की महिमा को बढ़ाने के लिए हमारे जीबीसी बॉडी ने ये फैसला किया कुछ सालों पहले कि कम से कम साल में एक बार, विशेष रूप से जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे उस समय हम लोग क्या करें, पूरे विश्व भर में क्या करें, उस तिथि में हम लोग पूरे विश्व भर में संकीर्तन का आयोजन करें, अधिक से अधिक हरि नाम लें, अधिक से अधिक जप करें, नाम की महिमा का वर्णन हो। तो इसलिए पूरे विश्व भर में चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। तो आज आप सबको थोड़ा जागे रहना होगा संकीर्तन में जाने के लिए। आप में से कितने भक्त लोग नहीं जा रहे हैं संकीर्तन में? आपको जाना चाहिए, समय निकालिए कैसे भी। आप दोनों जरूर जाएंगे हरि नाम में, भले आप थोड़ी देर के लिए आए, वहां से आगे निकलना निकल जाइए, लेकिन एक बार वहां पे जाइए, संकीर्तन में भाग लीजिएगा, दर्शन करिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो इसलिए इस संकीर्तन का आयोजन किया गया। पूरे दिल्ली एनसीआर से भक्त लोग आ रहे हैं और कल दोपहर तक लगभग 90 बसेस बुक हो चुकी थी पूरे दिल्ली एनसीआर से, ईस्ट दिल्ली से, नोएडा से, और उसके बाद फरीदाबाद से, रोहिणी से, पंजाई बाग से, और छिपीवाड़ा से, और गुड़गांव से, और बहादुरगढ़ से, और गाजियाबाद से, और वहाँ के जो आसपास के गांव से, और ग्रेटर नोएडा से, और जितने भी हमारे आश्रय, भक्ति वृक्षा, जितने भी जहाँ बेसिस हैं और ग्रुप्स हैं, वो सब आएंगे आज। तो आप सब भी आइए, कोई रहेगा नहीं यहाँ मंदिर में, सिर्फ पुजारी रहेंगे और 1-2 भक्त सिर्फ कीर्तन के लिए रहेंगे। और आप भी बेस में किसी को पीछे मत छोड़िएगा, सबको लेकर चलिए। बस में अगर जगह कम है तो मेट्रो पकड़ के पहुंच जाइए, मेट्रो जल्दी पहुंच जाए। तो संकीर्तन में वास्तव में तपस्या नहीं है, क्योंकि हिमालय में जाकर तपस्या करना बड़ा कठिन होता था। आज के समय कोई तपस्या नहीं है। आपको जाना है केवल वहां जाके नाचना कूदना कभी तपस्या में गिना गया आज तक? कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि नाचना गाना जो है वो तपस्या है? और उसमें भी हम लोग आलस करते हैं कि हमें नाचना नहीं है जी, हमें गाना नहीं है, हम यही ठीक है। तो थोड़ा सा हमें कष्ट उठाना पड़ेगा यहां से जाने में, और वहां जब जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं है। और पहली बात है, सामान्य रूप से तो यज्ञ के बाद प्रसादम होता है, लेकिन हमने पहले प्रसाद की व्यवस्था कर दी ताकि आप ये ना कहें भूखे पेट आएंगे, क्या मुख से निकलेगा हरिनाम। तो पेट अच्छी तरह से भर लीजिए, संकीर्तन करते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से प्रसादम है, और दोनों टाइम फुल प्रसादम है। और प्रसादम अगर पूरा चाहिए तो वहां पे समय पर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ खिचड़ी प्रसाद है, अच्छा है संडे है तो सुबह खिचड़ी प्रसादम है, और वहां जाके सबसे पहले क्या होगा, प्रसादम होगा। 1 बजे तक पहुंच जाइए, लंच प्रसादम शुरू हो जाएगा। बारिश की चिंता मत करेगा, बारिश तो आती जाती रहती है यहाँ दिल्ली में। दिल्ली की बारिश कोई विशेष नहीं है। सब प्रार्थना करिए, आप सब इंद्रदेव से प्रार्थना करिए, तो कम से कम आज के दिन तो बरसे नहीं, गिरिराज जी के ऊपर बरसा लिया खूब, लेकिन संकीर्तन के ऊपर बरसात मत करिए, ठीक है? तो इंद्रदेव से भी प्रार्थना करिए, भगवान के सेवक हैं, उनके नियंत्रण में है ये वर्षा, तो उनको अगर बोलेंगे तो शायद मान जाएंगे हमारी बात भक्तों से।
नहीं, आप एक बार बोल लीजिए, इंद्रदेव से प्रार्थना करिए एक महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी हुआ था। रुद्र से निकलते हुए सीमन द्वीप की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहां पे रास्ते में एक जगह आता है, एक ब्रिज की तरह है, उस स्थान को मेघेर छाड़ा कहते हैं। मेघेर छाड़ा मतलब चैतन्य महाप्रभु वहां भक्तों को लेकर आए थे संकीर्तन करते हुए, और जब संकीर्तन कर रहे थे तो क्या हुआ, अचानक देखा काले काले बादल आ रहे हैं। तो भक्त लोग बेचारे भयभीत हो गए, महाप्रभु क्या होगा, अगर वर्षा होगी तो हमारा संकीर्तन जो है वो रुक जाएगा, बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी संकीर्तन में, ये काले काले बादल हमें डरा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का चिंता मत करो, ऐसे हाथ हिलाया महाप्रभु ने, चलो यहां से आगे बढ़ो, डोंट डिस्टर्ब माय संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वो काले काले बादल क्या हो गए, सफेद हो गए, यानी कि काले बादल आगे निकल गए और खूब फिर से संकीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये प्रार्थना करिए कि वर्षा ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए थे वहां पे खूब संकीर्तन कर रहे थे। प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य जो मायावादी सन्यासी थे वो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रदर्शन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु की बुराई हो रही थी वहां। मायावादी लोग अक्सर बुराई करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि नाचना कूदना ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ये सब भावुक लोग हैं, पागल लोग हैं, सब हरे कृष्णा करके नाचते रहते हैं, इनको कोई शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, इसलिए भावुकता में ही इनका जीवन बीत जाता है और अंततः इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक महाराष्ट्र ब्राह्मण आया था महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए कि महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के यहाँ पर आप आइएगा और वहाँ पे हमारे साथ प्रसाद दीजिएगा। तो मायावादियों का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे महाप्रभु, उनके पास जाते भी नहीं थे, उनके साथ उठते बैठते भी नहीं थे, उनसे बातचीत भी नहीं करते थे, दूर ही रहते थे। हालांकि शंकर संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय में महाप्रभु ने संन्यास लिया था लेकिन दूरी बनाए रखी उन्होंने कहा नहीं, मतलब ही नहीं है। तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने प्रार्थना किया, लेकिन फिर महाप्रभु ने सोचा ये मौका है, अब जाके हम लोग हरि नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करेंगे इन मायावादियों के बीच में। तो चले गए चैतन्य महाप्रभु, बहुत विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु पेश आए और वहां बैठ के जहां लोग पांव धोते हैं। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती उन्होंने मर्यादा का पालन किया और देखा करे ये तो हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, ये अच्छी बात नहीं, नीचे बैठे हैं। तो महाप्रभु का हाथ पकड़ा उन्होंने, आप ऊपर आइए, ऊपर आके हमारे साथ मंच में बैठी। प्रकाशानंद सरस्वती के साथ 10,000 सन्यासी थे, उनके शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर दी अज्ञात वर्ष, अज्ञात रूप में प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु की सेवा की और उनका हाथ पकड़ के जो उठाकर ऊपर ले आए और वो चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करने लगे। चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रही यही ग्राम के कह रहे आमा सबार ना करे दर्शने। आप तो हमारे संप्रदाय से हैं और आपने हमारे संप्रदाय से संन्यास लिया है और यहाँ बनारस में रह रहे हैं, आप हमारा संग क्यों नहीं करते हैं? आप हमें देखना भी क्यों नहीं चाहते हैं? हमें देखते भी नहीं, आप दूसरी तरफ से चले जाते हैं, ना हमारा संग करते हैं आप, और आपने हमारे संप्रदाय से संन्यास लिया हुआ है। और उसके बाद फिर सन्यासी हो या करो नर्तन, गायन भावुक शबो संगे लोया कोरे संकीर्तन। बोलते आप तो सन्यासी हो और सन्यासी होकर आप नृत्य करते हो, कीर्तन करते हो, संकीर्तन करते हो, और भावुक लोगों के साथ, इन लोगों को तो शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और इन लोगों के साथ आप नाच रहे हो, गा रहे हो पागलों की तरह। ये सब क्या है? सन्यासी का धर्म क्या है? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, ताहा छाड़ी करो के न भावुक के न कर्म। सन्यासी को तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, पठन पाठन में लगना चाहिए, और आप क्या कर रहे हो? और आप जो है इस नृत्य कीर्तन में लगे हो भावुक लोगों के साथ। और उसके बाद फिर क्या बोले, बहुत एक और अच्छी बात बोले। वो कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब बैठे हुए थे उनके स्वरूप से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था और उस प्रकाश को महाप्रभु ने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, उस पावर को इंक्रीज कर दिया था। पूरा तो नहीं कर सकते, वो दिखेंगे नहीं तो नहीं, अब ब्रह्म ज्योति की तरह ढक देंगे। नाम आम क्या है उस श्लोक जो भगवत गीता में है? नहीं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता
वो तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं अपना प्रकाश बढ़ा रहा, तो एफएलजेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा तेज बढ़ा दिया, तो लग रहे थे इतना तेजस्वी लग रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके शरीर से आभा निकल रही थी। एकदम से देखकर चकित हो गए मायावादी सन्यासी, क्योंकि क्या है कि उस तेज से और ब्रह्म तेज से बड़े प्रभावित होते हैं। शंकर संप्रदाय के सन्यासी जो होते हैं बड़े प्रभावित होते हैं, जब चेहरे से तेज निकलता है, माथे से तेज निकलता है, बोलते क्या तपस्वी सन्यासी है ये। तो क्या बोले वो, प्रभावे देखिया तुम्हा साक्षात नारायण, हीनाचार करे केने इथे के कारण। बोलते हैं आप तो नारायण जैसे जो है तेजस्वी लग रहे हैं, आपके स्वरूप से इतना तेज निकल रहा है। बड़े प्रभावित हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे तेज को देखकर। और आप कृपा करके बताएंगे कि आपका व्यवहार इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप, नीच लोगों की तरह, नीच लोगों की तरह आपका ये जो है आचरण है, ये शोभा नहीं दे रहा है, इसका क्या कारण है। प्रभु कहे सुनो श्रीपाल, इहार कारण। तो क्या श्रीपाल ये कारण है, सुन लो ध्यान से। गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन, मेरे गुरु ने देखा कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, और उसने क्या किया, मुझे प्रताड़ित किया। ये चेस्टाइज में वेरी हैवीली, यू आर अ फूल नंबर 1। क्योंकि मैं भी शास्त्रों को पढ़ना चाहता था, वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहता था, तो मैंने कहा था उनसे कि मैं वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकता हूं क्या, और मैंने संन्यास ले लिया है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि यू आर अ फूल नंबर 1। तो क्या बोला उन्होंने, मूर्ख तुम्ही तुम्हार नाही के वेदांत अधिकार, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, वेदांत के ऊपर तुम्हारे पर कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। तो वेदांत के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, सदा हरिनाम का उच्चारण करो, यही सभी मंत्रों का सार है। कृष्ण मंत्र होइले हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइले पावे कृष्णेर चरण। यानी कि कृष्ण का मंत्र क्या करता है, संसार से मुक्ति दिलाता है, और कृष्ण का नाम क्या करता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति कराता है, भगवान के चरणों का दर्शन कराता है कृष्ण का नाम। और फिर क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने, नाम विनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मन। बोलते इस कली काल में और कोई धर्म नहीं है, श्रेष्ठ धर्म नहीं है नाम के अतिरिक्त, ये सभी शास्त्रों का मर्म है, सभी मंत्रों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है। और फिर क्या बोले, फिर उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने एक पुराण से श्लोक भी उद्धृत किया था, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। नाम लोयते लोयते मोर भ्रांति होइला मन। लेकिन जब से मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं जो गुरुदेव ने मुझे दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोहित होता जा रहा हूं, आई एम बिविल्डर्ड, बार बार नाम उच्चारण करने से। धैर्य धरिते नारी होइलात्मा उन्मत, हासी कांदी नाची गाय जाय छे मदोन्मत। तो जब भावावेश में आकर मैं संकीर्तन कर रहा था, इस कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा था, तो अपने आप कोई मैं भूल गया, और मैं पागलों जैसा नाचने लगा, गाने लगा, नृत्य करने लगा। तबे धैर्य धरी मने करिलुन विचार, तब मैंने बहुत धैर्य रखकर जो है मन में विचार किया, कृष्ण नाम है ज्ञानाच्छन होइले अमार। तब मुझे लगा कि इस नाम ने ऐसा लगता है कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर दिया है, तो फिर क्यों स्पेकुलेट किया जाए। तो ऐसा पागल सा हो गया मैं, ऐसा मुझे लगा कि मैं पागल सा हो गया हूं, नाम उच्चारण करके, संकीर्तन करके, नृत्य करके, जोर जोर से उच्च स्वर में गा कर, ऐसा लगा कि मैं पागल सा हो गया। तो मैंने सोचा कि अच्छा यह है कि मैं गुरुदेव से मैं कंसल्ट कर लूं, कोई स्पेकुलेशन नहीं, इसलिए लगे भी कहीं मैं हाँ जी कृष्ण प्रेम मिल गया, मुझे कंफर्म तो कर लो पहले कि कृष्ण प्रेम मिला है या कुछ और है, कहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं हमें कि कोई अगर आपको डाउट है, शंका है, तो जाके गुरु से पूछो, कंफर्म करो कि वास्तव में जो लक्षण आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ये सही है या कोई भावुकता है, ये शास्त्रों के आधारित है या मेरी अपनी भावुकता है, मेरा मन का खेल है ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव के पास गया और मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि वाह मंत्रा दिला गोसाई कि वाह तार बल जपिते जपते मंत्र कोरिला पागल। क्या मंत्र दे दिया आपने गुरुदेव, मैं जब करता जा रहा हूं और जब करते करते मैं पागल सा हो गया हूं, ये आपने क्या मंत्र दे दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। हासाए नाचाए मोरे कोरे नर्तन करे क्रंदन एता सुनी गुरु हसी बोलीला वचन।
तो कभी हंसता हूं मैं, कभी नाचता हूं, कभी क्रंदन करता हूं, कभी चिल्लाता हूं। और ये जब सुना मेरे गुरुदेव ने तो मेरे गुरुदेव हंसने लगे, मुस्कुराते हुए बोले मेरे गुरुदेव, कहने लगे कृष्ण नाम मंत्र मंत्रेर होते स्वभाव। बोलते हैं कृष्ण नाम का जो महामंत्र है इसका स्वभाव ही ऐसा है, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। यानी इस महामंत्र का स्वभाव ही ऐसा है कि ये भाव उत्पन्न कर देता है, भगवत प्रेम उत्पन्न कर देता है। और इस प्रकार फिर उन्होंने, उनके गुरुदेव ने ये भी बोला, महाप्रभु कहते हैं मेरे गुरुदेव ने भी कहा, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वधन। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का मेरे गुरुदेव ने अंततः ये उपदेश दिया कि भक्तों के संग में रहकर क्या करो, संकीर्तन में भाग लो। तो ये सब आपको करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज बहुत सुंदर महासंकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, आप सब उसमें कृपा करके आइए। अपने अपने जितने भी क्षेत्र में जो जो कार्यक्रम है आपके, उन सबको आप स्थगित कर दीजिए अगले हफ्ते के लिए। आज के दिन केवल संकीर्तन में आइए। आप सब भक्त लोग तैयार हैं? आप में से कितने भक्त लोग तैयार नहीं है संकीर्तन में जाने के लिए? नहीं, वो 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, एक तो गायब ही हो गए, एक पहले से ही गायब हो गया और दूसरा भी मौजूद है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब आइए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, साल में एक बार तो कम से कम हम लोग एक साथ हरिनाम में जाएं और इस संकीर्तन का पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? समीक्षा प्रभु जी। काम नहीं कर रहा माइक, चलिए। और कोई प्रश्न है तब तक? हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस प्यार में बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, लेकिन फिर शर्त है कि निरपराधी, कि बिना अपराध के अगर नाम हो तो फिर ये बड़ी समस्या आ गई कि 10 अपराधों से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए ये बताया गया है कि अविश्रांत प्रयोक्तानि, कि नाम को निरंतर बोलना है। फिर एक नाम से 2 नाम से काम नहीं चलेगा, आपको निरंतर नाम करना है, अविश्रांत प्रयोक्तानि। और नहीं तो ये भी नहीं आप कर पाते तो फिर प्रभुपाद ने जो विधियां दी हैं कि भाई समय समय पर ये करना है, मंगल आरती में, क्लास में, जप के समय जप करना है और प्रसाद के समय प्रसाद लेना है, भक्तों का संग करना है। तो इस सब जो 24 घंटे का प्रभुपाद ने कार्यक्रम दिया है, तो वो जो है इस तरह से हमारी रक्षा होगी। और जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि कौन नहीं आएगा, तो निरपराधी, अगर अपराधों से बचना तो आज आना पड़ेगा। हरि बोल, जय हो। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का, कोई शंका हरि नाम को लेकर? यहां से बस जाएगी 12 बजे और 6 बसें यहां से जाने वाली हैं। और अपने अपने एरिया में जो जो बसेस हैं आपकी, जहां जहां आपको बस में पहुंचना है वहां पहुंचिएगा। समय पर निकलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे 1:30 बजे तक। 1:30 बजे जाते ही प्रसादम पहले है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, लगभग 3 बजे करीब संकीर्तन शुरू करेंगे। राज विद्या। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जैसे भी गीतामृत प्रभु जी ने बोला भी, विवेकानंद गीतामृत प्रभु जी ने बोला भी, मुझे ऐसे सुनाई दिया कि अभी जैसे कोई निरंतर नाम नहीं ले पाता तो वो प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया उसको फॉलो करे। तो कोई ऐसा समझ सकता मैं तो अब हरि नाम ले रहा हूँ, मुझे अब जरूरत नहीं है? नहीं, हरि नाम तो लेना ही है ना, साथ में सेवाओं में भी लगना है। नहीं, जैसे कोई ये समझने लगे अब तो मैं 24 घंटे नाम ले सकता हूँ या ले रहा हूँ, और अब मुझे साधना नहीं करनी, या जैसे आपने कहा मंगल आरती नहीं आना। और वो तो हमने बताया ना शुरू में बता दिया। आपने जो पूछा है वो शुरू में क्लियर किया हमने। शुरू में जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो यही सबसे पहले ही पॉइंट उठाया। हमने कहा कि हरि नाम हरे नाम केवलम का मतलब ये नहीं है कि मंगल आरती बंद कर दो, मंदिर ही बंद कर दो और हरि नाम लो बस, क्योंकि यही श्रेष्ठ धर्म है। तो वही हमने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर और जी गोस्वामी ये सब ये कह रहे हैं कि वास्तव में कलयुग में हालांकि ये श्रेष्ठ विधि है, लेकिन बाकी जितने भी विधियां हैं उन विधियों का भी पालन करना जरूरी है। और इसका अर्थ ये है कि कोई भी विधि जो है बिना हरिनाम के पूर्ण नहीं है। इसका अर्थ ये है, हरिनाम श्रेष्ठ विधि का मतलब ये है कि बिगड़े की सेवा कर रहे हैं तो साथ में हरिनाम होना चाहिए।
श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, साथ में हरि नाम होना चाहिए। इसलिए पहले राधा माधव का कीर्तन होता है, कथा से पहले इसलिए कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी के समय में तो कथा के बाद भी कीर्तन होता था, नहीं? और इस तरह से बिगड़े की सेवा करते हुए, मंदिर मार्जन करते हुए, भगवान का भोग तैयार करते हुए, हर सेवा में साथ में हरिनाम साथ में होना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि हम जब बोलते हैं कि अपराध होता है, अगर हम ठीक तरीके से नाम ले लेते, अपराध शब्द यूज करते हैं हम, तो कई बार ऐसे लगता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरि नाम लेते हैं, हम बोलते भी हैं, तो हम कम से कम ये कहते हैं कम से कम लो तो सही हरि नाम। तो इसको त्रुटि शब्द या अपराध शब्द अपराध क्यों बोला गया है इसको? अपराध मतलब अपराध है, यानी कि कुछ नियम ऐसे हैं जो अकरणीय है, जो नहीं करने चाहिए। जैसे आप सड़क पे जाते हो, सड़क पे जाते हैं तो और किसी जगह पे जाने से, यहाँ से द्वारका जाना है हमें, तो द्वारका जाने के लिए सड़क में बहुत सारे नियम हैं। उन नियमों का पालन करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? द्वारका पहुंच जाओगे, द्वारका धाम भी पहुंच जाओगे, द्वारका भी पहुंच जाओगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? हम नियमों का पालन क्यों करते हैं? ट्रैफिक लॉस को फॉलो क्यों करते हैं? बताइए, आप मत बताओ, आपने सुन ली है। ट्रैफिक लॉस को क्यों फॉलो करते हैं हम? ठीक तरीके से पहुंचे अपने गंतव्य, पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, दुर्घटना से बचने के लिए नहीं, वो तो है ही, लेकिन मेन पर्पस क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए, ताकि हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं ठीक से। और नहीं फॉलो करेंगे तो अड़चने आएंगी। तो प्रभु जी, जो लोग कोई चलान काटेगा, और वो चलान इतना हेवी हो गया आजकल, तो बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, उसमें पहुंचने में बहुत विलंब हो जाएगा। तो अपराध बिल्कुल वैसे ही है, अपराध करने से अड़चने आती हैं, बाधाएं आती। लेकिन फिर प्रयास करिए, चलान भरने के बाद दोबारा गाड़ी चलाइए ठीक से, नहीं चला पाए फिर चलान भरिए, फिर से दोबारा गाड़ी ठीक से चलाइए, और जब ठीक से गाड़ी चलाने लगेंगे तो चलान नहीं होगा, पहुंच जाओगे। वैसे ही है, ठीक है जी। और बताइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आपने नाम की महिमा इतनी शक्तिशाली बता दी, और से हमें अनुभव भी है कि हमारे जैसे जो निम्न स्तर की जो आत्मा है, बहुत ही हमारा स्तर जो नम्न है, फिर भी हम किसी ना किसी तरह खिंचे चले आते हैं मंदिर की ओर, भक्तों की ओर, भगवान की ओर। तो लेकिन मायावादी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? उनको झटका क्यों नहीं लग सकता? वो क्यों भगवान की भक्ति में नहीं आ सकते जब नाम की महिमा इतनी शक्तिशाली है? क्योंकि अभी तक आपने प्रचार नहीं किया उनको, इसलिए। प्रभु जी, मैं तो जितना प्रयास हो सकता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सीनियर भक्त हैं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मायावादी क्यों बचे रहेंगे? चलो, उनका दुर्भाग्य है, वो नहीं कर रहे, हम तो कर लें ठीक से। मायावादी कृष्ण अपराधी भगवान के सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को नहीं स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं हम सभी हैं ब्रह्म, हम सब नारायण हैं, है ना? तो वो खैर उनका दुर्भाग्य है। और अगर थोड़ा भी उनका सौभाग्य होगा तो प्रसाद दीजिए उनको। उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद मत करिए उनके साथ। नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदर्श आचरण से देखते हैं कि वो मायावादियों का संग नहीं करते थे, मायावादियों से दूर रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर ही उन्होंने मायावादियों से बातचीत की, अन्यथा वो मायावादियों से दूर ही रहते थे महाप्रभु। तो और महाप्रभु ने हमें मना किया है कि नहीं? क्या बोला? मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश। तो उनका भाष्य नहीं सुनना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। उनको संग दे सकते हैं, निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। तो उससे अच्छा है कि और 10 लोगों को और अच्छा प्रचार कर लें जो मायावादी नहीं है। क्यों समय खराब करें हम? और या तो उनको प्रसाद दिया जाए, अगर प्रसाद लेने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। और कुछ? वैसे ही बोलिए, आप तो सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी बताया प्रभुपाद जी का टाइम पे एंड में भी 5 मिनट कीर्तन होते हैं। अभी आप 5 मिनट कीर्तन करवाइए प्रभु जी। अभी तो कीर्तन के लिए तो जा रहे हैं हम लोग। अभी कीर्तन करेंगे तो फिर वहां पहुंच नहीं पाएंगे समय में, प्रसाद भी लेना ना आपको, इसलिए ठीक है। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम देते हैं। तो आप सब प्रसाद लीजिएगा, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज आलस मत करिए, आप सब चलिए प्लीज वहां पर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय।